आज का हमारा विषय है कम खाओ, गम खाओ और नुम जाओ। चीजें बहुत छोटी छोटी है लेकिन बहुत कारगर है। इसमें पूरी भारतीय संस्कृति के सारा ज्ञान समाविष्ट है। इसके अंदर व्यवहार को अच्छे करने के सूत्र है और निश्चय जगत को शुद्ध करके मुक्ति तक जाने के सूत्र है इसके अंदर। आप तीनों को समझिए, ग्रहण कीजिए, जीवन में उतारेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि हम जो आत्मविज्ञान कहते हैं वह ग्रास रूट व्यक्ति से लेके चलते हैं, सामान्य से सामान्य व्यक्ति तक। हाईएस्ट व्यक्ति जो बहुत बड़ा विद्वान है, पीएचडी है और बहुत बड़े आगमों का त्रिपिटक को जानने वाला है, बहुत बड़े संस्कृत के सूत्रों को जानने वाला है, उपनिषदों को, और वो वेद, उपनिषद और आपका जो है गीता, भागवत, आरण्यक, ब्राह्मण, वेदांत, पूर्व मीमांसा सबका जानकार है। उसके लिए भी हम बताते हैं क्योंकि अनुभव वाणी सबको जानिए। ये अनुभव वाणी प्रज्ञा से निकलती है। विद्वान तो व्यक्ति बन सकता है लेकिन प्रज्ञा को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि आज से 50 साल पूर्व आपको ले जाना चाहता हूँ। तो हमारी पुरानी 50 साल पुरानी माताएं और हमारे बुजुर्ग लोग, हमारी दादी है, नानी है, कौन सी स्कूल में पढ़ती थी? कोई स्कूल नहीं था। मैं स्वयं भी 1945 में जन्मा तो मैं ऐसे गांव बाड़मेर जिले के रिमोट एरिया में जन्मा जहां पानी नहीं, बिजली नहीं, सड़क नहीं, स्कूल नहीं, खारा पानी था। वहां हमने पैदा किया। हमारे माता पिता के 10 बेटे बेटियां थी। उन सब का उन्होंने पालन पोषण किया और सबको, कोई व्यापार वाले का करोड़पति है और कोई मेरे जैसा है जो आपके सामने है, तो सभी को अच्छा बनाया, भाई और बहनों को। ये कहां से आया? ये प्रज्ञा से आया, ये अनुभव से आया। वो इंट्यूशनल थे, उनमें सूझ थी, उनमें विवेक थी। तो मात्र ज्ञान तो तोता रटंत है। ज्ञानी कोई भी हो सकता है, पंडित वह होता है जो इंट्यूशनल होता है, जो प्रज्ञा के जगत में जाता है। तो ये हमारे 3 सूत्र हैं, आपको प्रज्ञा को जागृत करने वाले हैं। ये प्रज्ञा से निकले हुए हैं और बहुत बड़ा ज्ञान लेने वाले हैं। बड़े से बड़े के लिए और छोटे से छोटे के लिए है। देखिए, कम खाओ। कम खाने का अर्थ क्या है? मेडिकल साइंस की भाषा में बात करूं कि जो हमारा पेट है उसके पेट के 4 भाग कीजिए। 2 भाग के अंदर भोजन कीजिए, 1 भाग पानी के लिए रखिए और 1 भाग हवा के लिए रखिए। हम क्या करते हैं? ठूस ठूस के खाते हैं तो भोजन और पानी को तो जगह मिल जाती है, गैस निकलने को जगह नहीं मिलती है, आफरा चढ़ता है, हम इधर उधर लुढ़कते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं क्योंकि हमने ज्यादा खा लिया। कम खाइए ताकि कि जो एक स्थान पेट का है हवा के लिए खाली रहना बहुत जरूरी है। वो इतनी मार करती है कि आपके सिर में चढ़ जाती है, नकारात्मक भाव आ जाते हैं, व्यक्ति सुसाइड की भावना में चला जाता है, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, व्यक्ति किसी की हत्या करने लग जाता है। इतना उस जो है गैस का प्रभाव होता है, नकारात्मक भाव पैदा करती है। तो कितना बड़ा सूत्र है। और भोजन कैसा करना चाहिए? हित, मित और रित। हित का मतलब हितकर भोजन होना चाहिए। मेडिकल भाषा में न्यूट्रिशियस फूड हो। न्यूट्रिशियस फूड कौन सा होता है? 20% प्रोटीन हो, 10% कार्बोहाइड्रेट हो, 10% फैट हो और उसके अंदर 6% मिनरल्स हो और उसके अंदर 4% वगैरह ये दूसरी चीजें हो और 60% पानी हो। इन सब का जोड़ करें तो 100% होता है, न्यूट्रिशियस फूड होता है। वो कैलोरी से नाप के लोग देते हैं, उनको कैलोरी फूड लेते हैं। तो कैलोरी का अर्थ होता है कि हम उतना भोजन करें जितनी कैलोरीज वो पैदा करता है उतना हम बर्न कर लें।
और इससे जुड़ी हुई बहुत बड़ी बात मैं बताता हूं कि मन वचन काया जो है, ये तीनों हमारे व्यवहार जगत या निश्चय जगत में काम करने के तीन बड़े साधन हैं, तीन बड़े टूल्स हैं, तीन बड़े वीपन्स हैं और तीन बड़े जो है हमारे साथी हैं। तो ये संचालित कैसे होते हैं? ये संचालित होते हैं प्राण ऊर्जा से, विटालिटी से। वो प्राण ऊर्जा कैसे बनती है? वो चार चीजों से बनती है, भोजन, पानी, प्राणवायु, ऑक्सीजन और जो चौथा होता है अग्नि, सूर्य का प्रकाश, विटामिन डी। आजकल विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी के जो है कैप्सूल बनते हैं, क्योंकि हमारे भीतर जो ईश्वर ने मां ने हमको जन्म दे करके भेजा है, उसने प्राकृतिक रूप बना के हमको दिया है, यूनिट बिल्ड सिस्टम दिया है, उनको हमारे के अंदर एक इम्यूनिटी सिस्टम दे करके दिया है कि अगर आप प्राकृतिक रहोगे, लाइफ स्टाइल को सही रखोगे, मेरी गोद में पलोगे, मेरे नियमों का पालन करोगे, प्राकृतिक जीवन जियोगे, तो 100 वर्ष आपको ना तो कोई बीमारी आएगी, 100 वर्ष बड़े आनंद के साथ जी सकते हो। तो हितकर भोजन, मितकर का भोजन मात्रा में जिसकी हम बात कर रहे हैं कि 2 पोर्शन ही होना चाहिए, और ऋत का मतलब ऋतु के अनुसार भोजन लेना चाहिए। सर्दी की ऋतु है, गर्म भोजन लेना चाहिए, गर्मी की ऋतु है तो थोड़ा ठंडा करके भोजन लेना चाहिए, ऋतु के अनुकूल भोजन लेना चाहिए। हित मित रित हो गया। कम खाना, कितना बड़ा सूत्र है, जैसा अन्न वैसा मन। हमारा जो मन है, हमारे जो ये जितने विचार है, विचारों से भाव बनते, भावों से विचार बनते, जैसा भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा आचार, जैसा आचार जैसा व्यक्तित्व, और जैसा व्यक्तित्व वैसा व्यवहार। आदमी सब भावों से चलता है, भाव गंगोत्री है, उसको भी ठीक रखने के लिए हमें प्राण ऊर्जा को फालतू खर्च नहीं करना चाहिए और हमें कम खाना के अस्तित्व पर रहना चाहिए। कहने का अर्थ होता है खाद्य संयम। खाद्य संयम का संबंध हमारे मुक्ति से जुड़ा हुआ है। बीच में आता है जैसा अन्न वैसा मन। मन जुड़ा हुआ होता है हमारी आत्मा से। मन को अमन करना, मन को आत्मा में विलय करना का अर्थ होता है मुक्ति का। जब हमारे विचार समाप्त होते हैं तब हम अपने अस्तित्व में आते हैं, शुद्ध आत्मा के अस्तित्व में आते हैं और मुक्ति की अवस्था में आते हैं।